थोड़े समय बाद उन्होंने अपने आप को एक ऐसे रेल्म में पाया जहां पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर का कोई मतलब ही नहीं था। वो टाइम के स्कोप से बाहर चले गए थे। उन्होंने नोटिस किया कि अब वो उस पेड़ के नीचे नहीं बैठे हैं, बल्कि उनके सामने से समय गुजर रहा था। वो डिफरेंट यूनिवर्सेस को स्टार्ट से बनता हुआ देख रहे थे, जैसे किसी पॉन्ड में वेव्स बन रही हैं। नमस्कार, मैं हूं आस्था एंड आई वॉज वंडरिंग, हैव यू एवर पॉन्डर्ड द वास्टनेस ऑफ आवर यूनिवर्स? वेल, सनातन धर्म में यूनिवर्स का, ब्रह्मांड का कॉन्सेप्ट गोज फार बियॉन्ड आवर वाइल्डेस्ट इमेजिनेशन। तो चलिए डाइव इन करते हैं इस मेस्मराइजिंग वर्ल्ड ऑफ हिंदुइज्म्स मल्टीवर्स कॉन्सेप्ट, जहां इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज अवेट कर रही हैं। हमारा एंशियंट रिलीजन यूनिवर्स को एक वास्ट और कॉम्प्लेक्स वेब जिसमें सभी रेल्म्स इंटरकनेक्टेड है के रूप में देखता है। इन सभी रेल्म्स के अलग अलग सेट ऑफ रूल्स और डायमेंशंस हैं। इन हिंदू कॉस्मोलॉजी, वन ऑफ द मोस्ट fascinating ideas is the notion of a multiverse, जहां डिफरेंट ब्रह्मांड, कई तरह के यूनिवर्स एक साथ एग्जिस्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट आवर जर्नी थ्रू डिफरेंट realms इन हिंदू कॉस्मोलॉजी। भागवत पुराण में भी मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट बहुत क्लियरली मेंशन्ड है। विष्णु जी के जनरली 3 रूपों की बात कही जाती है, जिसमें कारनोदकशाही विष्णु, जिन्हें नारायण या महाविष्णु भी कहा जाता है, का वर्णन भी आता है। ऐसा कहा जाता है महाविष्णु जब एक्सहेल करते हैं तब उनके पोर्स से नए यूनिवर्सेस का जन्म होता है, और वहीं जब वह इनहेल करते हैं तो वही यूनिवर्सेस दे गोज बैक इन द बॉडी एंड डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ये कॉन्सेप्ट सच है या नहीं, ये बात कहनी तो बहुत मुश्किल है, परंतु आप सभी को ये बात तो माननी पड़ेगी कि हजारों लाखों साल पहले हमारे एंसेस्टर्स, ऋषि मुनि इन कॉन्सेप्ट्स के बारे में सोच रहे थे। अब से 700-800 साल पहले तक भी वेस्ट अर्थ को फ्लैट ही मानता था और जियोसेंट्रिक थ्योरी को अपनाता था, जिसके अनुसार पृथ्वी सेंटर है और सूर्य उसके चक्कर लगाता है। जिन भी लोगों ने इस बात को चैलेंज किया, उनको अलग अलग तरीके से पनिश किया जाता था। हिंदू कॉस्मोलॉजी के अनुसार हमारे एंशियंट स्क्रिप्चर्स में हमेशा से उन वर्ल्ड का डिस्क्रिप्शन मिलता है जो कि रूल किए गए थे राजाओं से ऑन ह्यूमन यूनिवर्स एंड बाय गॉड्स ऑन हायर यूनिवर्स। 5000 साल पुराने टेक्स्ट में 5 मंडल, त्रिलोक और लोकों की बात कही गई थी। हमारे पुराण और अथर्ववेद के अनुसार हमारे 14 लोक हैं, 7 हायर एंड 7 लोअर। सतलोक, जिसको हम ब्रह्मलोक भी कहते हैं, स्वर्गलोक, ये कुछ एग्जाम्पल हैं अपर यूनिवर्सेस के, हायर यूनिवर्सेस के। वहीं सुतल, महातल और पाताल एग्जाम्पल्स हैं लोअर यूनिवर्सेस के। एज पर साइंस, पैरेलल यूनिवर्स एक कॉन्सेप्ट है जिसके अनुसार किसी भी एक इवेंट की मल्टीपल पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, जो एग्जिस्ट भी करती हैं लेकिन डिफरेंट यूनिवर्सेस में। ये कॉन्सेप्ट आज तक प्रूवन तो नहीं है, लेकिन इसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पर हमारे टेक्स्ट योग वाशिष्ठ में एक कथा है। इस कथा में एक बहुत ही इंटेलेक्चुअल ऋषि टाइम ट्रैवल करके मल्टीपल रियलिटीज़ को देख लेते हैं और जान जाते हैं सभी इवेंट्स एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं। ये स्टोरी है रामायण काल की। जब श्री राम गुरुकुल से शिक्षा प्राप्त कर वापस अयोध्या पहुंच जाते हैं तो उनके पास कुछ करने को नहीं होता। वे राजा दशरथ से आग्रह करते हैं कि वे तीर्थ यात्रा पर जाना चाहते हैं, जहां वो साधुओं से, ऋषि मुनियों से और ज्ञान अर्जित कर पाएंगे। राजा दशरथ भी प्रसन्नतापूर्वक उनको अनुमति दे देते हैं, क्योंकि एज राजा वह जानते हैं श्री राम प्रजा के बीच रहकर ही उनके सुख को, दुख को समझ पाएंगे, जिससे आगे वह फ्यूचर में एक बहुत अच्छे राजा बन पाएंगे। परंतु कुछ माह बाद जब श्री राम विचरण कर वापस लौटते हैं
तो बहुत उदास और डिटैच्ड रहने लगते हैं। श्री राम को साधुओं से मिलने के बाद परम सत्य का आभास हो गया था। इस वजह से उन्हें आसपास की कोई भी चीज में कोई इंटरेस्ट नहीं रहा था, कोई रुचि नहीं थी। यह सब देख राजा दशरथ बहुत चिंतित थे। तब उनके कुल गुरु श्री राम को महर्षि वशिष्ठ के आश्रम लेके जाते हैं। महर्षि वशिष्ठ श्री राम के प्रश्नों का उत्तर कथाओं के फॉर्म में देते हैं। उन्हीं में से एक कथा ये भी है। एक बार एक वन के प्राचीन आश्रम में एक ऋषि रहते थे, जिनको अपने ज्ञान के कारण बहुत ख्याति प्राप्त थी। दूर दूर से लोग उनसे ज्ञान अर्जित करने आते थे, परंतु उन ऋषि को उन लोगों का साथ कम सुहाता था। उन्हें तो यूनिवर्स की कॉम्प्लेक्सिटीज को समझने में ज्यादा रुचि थी। एक सुबह वे अपने आश्रम से दूर एक पेड़ के नीचे जा बैठे और ध्यान मग्न हो गए। थोड़े समय बाद उन्होंने अपने आप को एक ऐसे रेल्म में पाया जहां पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर का कोई मतलब ही नहीं था। वो टाइम के स्कोप से बाहर चले गए थे। उन्होंने नोटिस किया कि अब वो उस पेड़ के नीचे नहीं बैठे हैं, बल्कि उनके सामने से समय गुजर रहा था। वो डिफरेंट यूनिवर्सेस को स्टार्ट से बनता हुआ देख रहे थे, जैसे किसी पॉन्ड में वेव्स बन रही हों। उन यूनिवर्सेस में प्रकृति बन रही थी, लाइफ स्टार्ट हो रही थी। ऐसा लग रहा था एक ही चीज डिफरेंट तरीकों से, अलग अलग तरीकों से हो रही है एक ही समय में। फिर धीरे धीरे उन यूनिवर्सेस में ह्यूमन कल्चर्स, ट्रेडिशंस का उदय हुआ। फिर बड़ी बड़ी सिटीज और टाउन्स का निर्माण हुआ और इवेंचुअली नॉलेज का ग्रोथ हुआ। फिर कुछ समय बाद उन ऋषि ने इन्हीं क्रिएशंस को डिस्ट्रॉय होते हुए भी देखा। वॉर्स, नेचुरल कैलेमिटीज आदि से सब नष्ट हो गया। फिर कुछ समय बाद फिर से क्रिएशंस बनने लग गई और ये एक साइकिल सी बन गई। ये सब देखते समय ऋषि ने न्यूमरस प्राणियों के जीवन को भी देखा। उनको खुशी में हंसते हुए और दुखों में रोते हुए देखा। एट लास्ट ही रियलाइज्ड कि जीवन रियल नहीं है, ये जीवन माया से भरा हुआ है। उन्होंने जाना टाइम भी लीनियर नहीं है, अपितु पानी के एक स्ट्रक्चर जैसे पॉन्ड की तरह है। जैसे पानी में ज़रा सी हलचल करने पर डिफरेंट वेव्स बन जाती हैं, वैसे ही ब्रह्मांड स्तर पर डिफरेंट रियलिटीज़ को एग्जिस्ट करती हैं और कॉस्मिक लेवल पर डिफरेंट यूनिवर्सेस बनते और डिस्ट्रॉय होते रहते हैं। उन्होंने ये भी रियलाइज़ किया कि पूरे यूनिवर्स में कोई भी इवेंट एक दूसरे पर निर्भर करता है। सारे इवेंट्स इंटरकनेक्टेड हैं। ऋषि की आत्मा वापस उनके शरीर में आती है और वह फिर से अपने आप को उसी पेड़ के नीचे बैठा पाते हैं। इस समय जब वे आंख खोलते हैं तब उन्हें पता है कि टाइम कैसे काम करता है। उन्हें पता है कि डिफरेंट यूनिवर्सेस एग्जिस्ट करते हैं। उन्हें पता है कि टाइम अब लीनियर नहीं है। 1905 में एल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक टाइम की थ्योरी दी थी। उन्होंने उस थ्योरी में बताया था कि टाइम लीनियर नहीं, एक्चुअली डुअल नेचर का है। यूनिवर्स में डिफरेंट जगह पे टाइम डिफरेंटली बिहेव करता है। महर्षि वशिष्ठ श्री राम को इस कथा से ये बात समझाते हैं कि हम जिन भी बातों पर बहुत स्ट्रेस ले लेते हैं वो शायद उतनी महत्वपूर्ण होती ही नहीं है। ये सब बातें तो बहुत छोटी हैं, इसलिए बिना चिंता किए हमें अपना कर्म निष्ठा से करना चाहिए। इसके बाद तो श्री राम की कथा रामायण का हम सबको पता ही है। गुरु वशिष्ठ की इस कथा से हम अपने आप को चैलेंज कर सकते हैं टू एक्सपैंड आवर पर्सपेक्टिव्स, और हम समझ पाते हैं कि सारी लाइफ फॉर्म्स एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं। मल्टीपल यूनिवर्स का कॉन्सेप्ट हमें याद दिलाता है कि हमारी एग्जिस्टेंस परमानेंट नहीं है और यह कि हमारे जैसे बहुत से लाइफ फॉर्म्स भी हो सकते हैं पूरे ब्रह्मांड में। तो आर यू रेडी टू एक्सप्लोर more about fascinating beliefs? If so, do watch our other videos.
प्लीज़ हमारे साथ अपने थॉट्स शेयर कीजिए कमेंट्स में। रिमेंबर, यूनिवर्स इज वास्ट बट आवर क्यूरियोसिटी knows no bounds. This is Astha signing off until next time. Have a great day. Toodles.